सारा कैश था कि गोल्ड था? गोल्ड और ये था जी 15-20 हज़ार रुपये कैश था। नहीं, आप सीएम के पास भी जा सकते हैं अपनी गुहार लेकर। हाँ जी, सीएम के पास भी जा सकते। आज आप कहाँ पर पहुँचे थे, किससे शिकायत देने के लिए पहुँचे थे? आज हम आईजी साहब से मिले थे। और को जो पकड़ा था अब उसकी जमानत भी हो चुकी है? हाँ, उसकी जमानत भी हो चुकी है। थाना नारनौंद के अंतर्गत का एक मामला है जहां पर 10 से 12 लाख रुपए की चोरी होती है और चोर भी पकड़ा जाता है। चोर पकड़ने के बाद पुलिस जो है वो कार्रवाई करती है, चोर की जमानत भी हो जाती है, लेकिन अब तक जो है हरियाणा पुलिस भाई साहब रिकवरी नहीं कर पाई है। पता नहीं क्या कुछ कारण है। और ये जो शख्स हमारे साथ मौजूद है भाई साहब चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं और फाइनली आज जो है आईजी के पास पहुंचे थे गुहार लगाने के लिए। कहीं ना कहीं भाई जब चोर को पकड़ लिया तो कम से कम रिकवरी तो आप कर ही सकते हैं, कुछ तो रिकवरी कर ही सकते हैं, लेकिन भाई साहब अब तक रिकवरी नहीं हुई है। ऊपर आप देख पा रहे होंगे सीसीटीवी फुटेज भी जो है पुलिस को दे दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो जानने की कोशिश करते हैं क्या था पूरा मामला। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कब का मामला था और क्या मामला था? ये 10/6/24 का मामला है। तो घर पर चोरी हुई है, तो घर वाले घर पर थे नहीं और ये 3:30 से 4 बजे के बीच में चोरी हुई है। तो लगभग जो चोर आए थे वो कितने चोर थे? एक चोर दिखाई दिया सीसीटीवी कैमरे में। अच्छा। जिसकी फुटेज हमने पुलिस को मुहैया करा दी गई है। सर अगर आज चोरी की रकम की बात करें तो कितनी एक रकम रही हो? चोरी तकरीबन 12 लाख रुपए के लगभग थी। तो ये सारा कैश था कि गोल्ड था? गोल्ड और ये था जी 15-20 हज़ार रुपये कैश था, बाकी सारा गोल्ड और चांदी। तो सर कहीं ना कहीं एफआईआर पुलिस के द्वारा दर्ज कर ली जाती है, उसके बाद क्या कुछ प्रोसेस रहा है थोड़ा सा बता दीजिए। ये हम थाने में भी चक्कर काटे हैं, पुलिस एसपी के पास भी गए हैं, तो उन्होंने इसको चोर को पकड़ा है, लेकिन उससे कोई सामान बरामद नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा था कि चोर को जो पकड़ा था अब उसकी जमानत भी हो चुकी है? हाँ, उसकी जमानत भी हो चुकी है, लेकिन जो चोर जिसके नाम ले रहा है उनके ऊपर कोई ये पुलिस कोई वो नहीं कर रही, कार्रवाई नहीं किया। तो यानी कि 10-12 लाख रुपए का जो सोना चोरी हुआ था अब तक चोर से कुछ भी रिकवर नहीं कर पाई पुलिस? नहीं सर, कोई रिकवरी नहीं कर पाई है। तो सर आज आप कहाँ पर पहुँचे थे, किससे शिकायत देने के लिए पहुँचे थे? आज हम आईजी साहब से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ये कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आज आश्वासन दे दिया आपको आईजी साहब ने? हाँ जी। सर कहीं ना कहीं क्योंकि जिस प्रकार से आप काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी लंबा समय हो गया है, अगर आईजी साहब का आश्वासन भी अगर आप लोगों के काम नहीं आता है तो आपका अगला कदम क्या होने वाला है? तो और आगे कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा था जो आपके सुपुत्र हैं वो बता रहे थे कहीं ना कहीं आप सीएम के पास भी जा सकते हैं अपनी गुहार लेकर। हाँ जी, सीएम के पास भी जा सकते हैं, जहाँ तक हमारी वो होगी जाने की कोशिश करेंगे हर सीएम के पास। सीएम के पास। तो सर ये बताइए क्या लगता है कि पुलिस का इतना ढीला जो रवैया है ये क्यों अख्तियार कर रखा है पुलिस ने, क्या लगता है आपको? ये तो वही बता सकती है जी, पुलिस ही क्यों इतना ढीला वो कर रखे है इन्होंने। कौन सा गांव था आपका? खांडाखेड़ी? खांडाखेड़ी नारनौंद उसमें थाने के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों खांडाखेड़ी गांव का एक मामला था जो थाना नारनौंद के अंतर्गत आता है और ये शख्स जो है काफ़ी परेशान है। घर में 10 से 12 लाख रुपए की चोरी हो जाती है, सीसीटीवी फुटेज और चोर को भी पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं पकड़ लेती है। एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, चोर की ज़मानत भी हो गई है, लेकिन दोस्तों रिकवरी एक पैसे की भी अब तक नहीं हो पाई है। जी हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल नारनौंद पुलिस पर उठ रहा है, पूरी हरियाणा पुलिस पर उठ रहा है, पूरी हिसार प्रशासन पर भी उठ रहा है कि भाई साहब चोर को पकड़े जाने के बाद 1 रुपये की भी रिकवरी नहीं हो पाई है। इतना बड़ा नुकसान हो गया, चोर की ज़मानत हो गई, आखिर क्यों रिकवरी नहीं हो पाई? अब रिकवरी को लेकर ये शख्स जो है वो परेशान है। एक तो पहले भाई साहब चोरी हो जाती है उससे परेशान, फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज मुहैया करवा दिए जाते हैं, पुलिस को दे दिए जाते हैं, फिर उसके बाद भाई साहब थाने के चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं, भैया एफआईआर कर लो, एफआईआर हो जाती है, चोर पकड़े जाते हैं, उसके बाद अब रिकवरी के लिए इंसान परेशान। अब अंत में आज इन्होंने आईजी साहब से
गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इनकी जो शिकायत है और जो चोर है उससे भाई साहब कुछ ना कुछ रिकवरी की जाए। अगर अब भी इनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो अगला इनका कदम होगा सीएम साहब के पास, और अगर सीएम साहब के पास ये जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन को लताड़ ज़रूर पड़ने वाली है, क्योंकि इस मामले में काफ़ी ढिलाई बरतती हुई नज़र आ रही है हरियाणा पुलिस। तो आपका क्या कहना है, हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस किस प्रकार से काम कर रही है, कार्य कर रही है? कमेंट सेक्शन में मुझे आकाश नापा को ज़रूर बताइएगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।